Hello, and thank you for the support and receiving the KinoLearn activities series so gracefully. I hope आप और आपके बच्चे इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम सोनिया रेलिया है और आज मैं अपना थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया की पहली एक्टिविटी बेस्ड सीरीज़ माई लर्निंग ट्रेन और मेरी रेलगाड़ी की ऑथर हूँ। ये प्री प्राइमरी बच्चों के लिए अर्ली ईयर्स 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एक पूरा सोल्यूशन है। ये सीरीज़ काइनोलर्न एक्टिविटीज़ पे आधारित है और हम इन एक्टिविटीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ जो हम स्कूल्स और टीचर्स को सजेस्ट करते हैं और कुछ हम जो पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो त्रिकोण ट्रायंगल होता है, पेरेंट, टीचर, चाइल्ड और बच्चों का संपूर्ण विकास, इनको जोड़ के चलता है। स्टोरीज़, कहानियाँ मेरी फेवरेट टूल है। 3 डिकेड्स से, तकरीबन 30 साल से मैं कहानियाँ सुनाती हूँ बच्चों को। स्टोरीज़ कैन हेल्प चिल्ड्रन टू simply connect to a concept, to have just fun, to understand math, to understand science, to use it for different ways, to use it with music, use it with puppets, combine everything, have really nice facial expression, make your voices change. You can do a combination, and sometimes just a simple story works beautifully for children. As I travel into the heart of India, the one thing that I see very, very powerful are folk tools. And Bhavnagar in Gujarat became my first place of experiment, where I met a very, very unique percussion artist, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे और उन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरी कहानियों में ताल, रिदम जोड़ दिया था। तो मुझे लगा कि इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, so I must share this with all of you as well. So stories and books are important, very important tool for early years. The skills of storytelling can be learnt by parents as well as the teachers. And take the children to the wonder of books. Just let them open the books and enjoy the wonder of books. तो आज हम आपको एक भालू की कहानी सुनाते हैं। तो छोटा भालू पाठशाला चला, तैयार होकर आगे बढ़ा। खरगोश ने उसको पूछा कि भालू भैया, तुम किधर जाओगे अपना बस्ता लेकर और कब तक आओगे? तो भालू ने कहा, मैं रेलगाड़ी में पाठशाला जाता हूँ, पढ़ लिख कर खेल कूद कर शाम को लौट आता हूँ। तो खरगोश बोला कि मैं भी तैयार हो जाता हूँ और तुम्हारे साथ आता हूँ। अब जल्दी बताओ कितने लोग हैं जो स्कूल जा रहे हैं? तो बच्चा बोलेंगे 1 और 2। इनके नाम आप पूछ सकते हैं, तो एक सीक्वेंसिंग एक्टिविटी बन सकती है। अब कौन कौन गया पाठशाला? तो भालू और खरगोश गए रेल में। उनको कौन मिल गया? एक उल्लू मिल गया। उल्लू ने क्या पूछा? भालू भैया और खरगोश भैया, तुम किधर चले, कब तक लौट कर आओगे? तो उन्होंने उसको बताया कि हम पाठशाला जाएंगे, शाम तक आएंगे। तो अब उल्लू भी उनके साथ चल पड़ा। अब कौन कौन गया? भालू, खरगोश और उल्लू। अब उनको मिल गई बिल्ली। उसने बोला, मियाओ, तुम कहाँ चले? फिर सबने क्या बोला? बच्चों को आप पूछ सकते हैं और बच्चे आपको बताएंगे कि भालू, खरगोश, उल्लू और बिल्ली चले पाठशाला। अब उनको मिल गई मुर्गी। अब उसने क्या पूछा कि आप सब कहाँ चले? तो बच्चे इसके नाम बता सकते हैं, एक सीक्वेंस आ सकती है और ऐसे करते करते इतने सारे जानवर इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे जिराफ मिल गया, तो लंबे से जिराफ ने कहा, आप सब किधर चले? तो इसको छुपा दीजिए या बच्चों को अपने याद से बोलने दीजिए। हो सकता है आप 3 एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ कहानी शुरू करें और 10 तक ले जाएं। तो एक बहुत आसान तरीका एक कहानी सुनाने का। कहानियों का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अब आप ऑर्डर बदल सकते हैं। अगर आप ये कहानी दोबारा सुनाना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर इट वॉज अ बेयर, भालू था, अब रैबिट। सो लिटिल रैबिट इज ऑफ टू स्कूल विद हिज बैग।
And everybody asks him, where are you off to? So he says, I'm going off to school, I'm going to study and play and come right back. And then he meets the bear, and the bear asks him, where are you going? Can I come with you? And he says, yes. So now who do we have? We have the rabbit and the bear. And they met a monkey. And what did the monkey ask? So the monkey asked, where are you off with your bag? Are you going away on the rail track? So they said, we are going off to school and we'll come back soon. And the monkey goes with them. So now how many animals? So you can say so now the order changes. So automatically it's also the concentration of the children. And the story can go on where they can meet a fox, they can meet a lion, they can meet a giraffe, they can meet a little hen, and so on and so forth. And this beautiful train of all the animals can be made. You can just do it verbally, you can do it with pictures, you can do it with spelling. So one activity or one story that you narrate to children can do so much. It can just help them to get excited about going to school, so social emotional development. It can teach them language, comprehension, art. एक कहानी करने के बाद उनको कलरिंग और ड्राइंग दे दीजिए तो एक बहुत सुंदर आर्ट एक्टिविटी हो जाती है. बडी स्टोरी टेलिंग, उनको बोलिए अपने फ्रेंड को आज आप कहानी सुनाइए. एक एक्टिव वोकैबुलरी, क्यूरोसिटी कि अब ये कहानी के बाद क्या होने वाला है. बहुत बहुत चीज़ें हैं जो एक किताब और एक कहानी आपके बच्चों को सिखा सकती है. रीड टू योर चिल्ड्रन एवरी डे. रोज़ एक कहानी बच्चों के लिए ज़रूर पढ़िए. यूज़ द मदर टंग, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट यूज़ प्योर लैंग्वेजेस. अगर आप मदर टंग यूज़ कर रहे हैं तो मदर टंग यूज़ करिए. अगर आप कोई और भाषा कर रहे हैं तो फिर उसी भाषा की कहानी. कोशिश करिए कि रीडिंग जो होती है वो एक फ़्लो में हो. ऐसा नहीं कि आपने शुरू करा फिर कोई काम करने चले गए, फिर आपने शुरू किया, 10-12-15 मिनट आप निकालिए और एक फ़्लो में बच्चों के साथ पढ़िए. कोशिश करिए कि इस कहानी में ब्रेक ना हो. किताबों की देखभाल करना सिखाइए. टीच देम हाउ टू टेक केयर ऑफ बुक्स, टीच देम हाउ टू टेक केयर ऑफ reading books properly, opening the pages really carefully, seeing that there are no dog ears. Tell them not to write on the books. Have a little book corner in the house, in a corner, and encourage them to exchange books with their friends. And always teach them that anything that they borrow must be returned. So read a book, ask your children questions, ask them to draw the related story, set up a small stage in the house and tell them to narrate the story live, and enjoy books. Go back to books as often as possible and read and read.